मैं हमेशा आपसे कहता हूं, ये जो आजादी की सांस हम जी रहे हैं ना, जो आज हम सांस ले पा रहे हैं, शायद आप अनुभूति ना कर पाओ, हमें बहुत बलिदानों से मिली। हम सबने बलिदान दिया है, हम सभी ने बलिदान दिया है। और इतिहास के पन्नों में कुछ क्रांतिकारी तो ऐसे हैं जिनके नाम आज तक आए नहीं। हम सभी ने बलिदान दिया है, आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया, मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। न जाति देखी गई, न धर्म देखा गया, न लिंग देखा गया। हम सब ने बलिदान देकर अपने इस भारत देश को आजाद कराया। जैसे आज 23 मार्च 1931 में भारत के 3 सपूतों को, 3 शेरों को उन कायर अंग्रेजों ने फांसी दी थी, जिसमें 3 नाम हमारे बच्चों ने बताए, सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र, मात्र 23 वर्ष। सोचें, कल्पना करें, 23 वर्ष की उम्र, इतनी युवावस्था, इतनी युवावस्था, और वो हंसते हंसते हमारे लिए बलिदान हो गए, हम सबके लिए बलिदान हो गए। उन्हें पता था कि मेरी इस फांसी क्रांति लेकर आएगी, देर सवेर क्रांति मिलेगी और भारत आजाद होगा और इस अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा हमें मिलेगा। बेटा, यह देश है हमारा, यह बलिदानी देश है हमारा। 24 मार्च में फांसी होनी थी। अंग्रेजों ने जो तिथि निर्धारित करी थी वो 24 मार्च में निर्धारित करी थी। एक दिन पहले फांसी दे दी गई। और 23 मार्च की रात को जब अंग्रेज अपनी गाड़ी में बोरी में से कुछ निकाल रहे थे और जंगल में कुछ जलाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां के गांव के लोगों ने अंग्रेजों को पकड़ लिया और अंग्रेज भागते नजर आए। जब बोरी खोली गई तो लोगों की आंखों में आंसू थे। वहां 3 लोगों की लाश थी, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की। भारत की जनता 24 तारीख में कूच करने वाली थी, हमला करने वाली थी उस जेल में जहां पे 3 हमारे वीर थे, और अंग्रेजों को उसका अंदेशा हो चुका था। जानबूझकर उन्होंने 24 तारीख डिक्लेयर करी। उन्हें पता था कि सुबह ही 24 तारीख में ये भारतीय इन तीनों को छुड़ा के ले जाएंगे। इसलिए 23 तारीख में, इसी 23 तारीख में उनको पहले फांसी दे दी गई। 23 मार्च में क्या कर दी गई? फांसी उन्हें दे दी गई थी, सतलज नदी के किनारे। बहुत बड़ा इतिहास है, उसको आप किताबों से, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ें। शहीद आजम भगत सिंह अपने चाचा अजीत सिंह से बहुत प्रभावित थे। अगर आपने नाम सुना हो, पगड़ी समाल, जट्टा पगड़ी समाल, पंजाब में आंदोलन चला था और भगत सिंह बचपन से अपने चाचा जी की क्रांतिवीर घटनाओं से, कहानियों से, देशभक्ति से ओतप्रोत थे और अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी थी भगत सिंह जी ने। तीनों ही महान बब्बर शेर योद्धा हमारे। तो बेटा, उनका बलिदान बेकार ना जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? उनका बलिदान हम बेकार ना होने दें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? भारत की मिट्टी को समझना होगा, भारत की भूमि को समझना होगा, भारत के मातृत्व को समझना होगा। यह बलिदान की धरती है तो हमें बलिदान देना होगा। किसका बलिदान देना होगा? सुबह प्रातः काले उठने का। सुबह प्रातः काले उठना होगा, हमें आलस्य का बलिदान देना होगा। हमें क्या देना होगा? आलस्य का बलिदान देना होगा। हमें पश्चिमी सभ्यता का घोर विखंडन करना होगा, घोर विखंडन, अंग्रेजी सभ्यताओं का विखंडन करना होगा। यह भारत की विडंबना आप माने या आप कहें कि तरक्की के रास्ते अंग्रेजी से होते हुए जा रहे हैं,
हमसे जितना हो सकता है हमें पश्चिमी सभ्यताओं का विरोध करना होगा। आज मैं आपके सामने जिस पोशाक में हूं, यह भी पश्चिमी सभ्यता की देन है। आप जिस पोशाक में मेरे सामने खड़े, यह भी पश्चिमी सभ्यताओं की देन है। जितना हमसे विरोध हो सकता है, जहां तक हम विरोध कर सकते हैं, हमें इसका विरोध करना होगा छात्रों। कैसे विरोध करेंगे? कैसे विरोध करेंगे? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारतीय सामग्रियों को खरीदकर जितना हमसे संभव हो सकता है, आप क्या करें? भारतीय सामग्री को खरीदें, उनका इस्तेमाल करें, अपनी भाषा शैली में हिंदी को शुद्ध करने का प्रयास करें, पश्चिमी सभ्यताओं से हटें, पिज्जा को छोड़कर रोटी और उस पर चटनी का स्वाद लेने की आदत डालें, कोल्ड ड्रिंक को खत्म करते हुए दूध को पीने की आदत डालें। ऐसा कर सकते हैं हम। आप कहेंगे जी हम छोटे, हम बदलाव कैसे करें? हम बदलाव ऐसे करें कि अब हम जिससे स्वस्थ रहें, हम क्या रहें? स्वस्थ रहें और अपने देश के मान सम्मान को भी बढ़ा सकें। पढ़कर बेटा, पढ़कर आप क्या कर सकते हैं? देश का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर लाइन मेरे दिमाग में आती है परम पूजनीय गुरु दिव्य चक्रवर्ती सर की। उनका कहना था, छात्रों, वो कहते हैं आपके पिताजी पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, उनके बच्चे क्या करें? उनके बच्चे क्या करें? वो बेशक ना इस चीज को अप्लाई करें, किंतु अगर आपके पिताजी पूंजीपति नहीं है, आपके पिताजी के पास इतना अथक धन नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एकमात्र सहारा अनुशासन और शिक्षा है। आप इस शिक्षा से दुनिया को बदल सकते हो। भगत सिंह के बारे में आप उठा के देखोगे, पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ा करते थे, स्कूल में एडमिशन लिया था जिद में लाला लाजपत राय जी के स्कूल में ही, और उसका बदला लिया लाला लाजपत राय जी का। लास्ट समय जब फांसी हो रही थी तो लेनिन की विचारधारा पढ़ रहे थे। जेलर कहता है कि भाई आपको फांसी की सजा होनी है, कोई चिंता और शिकन उनके चेहरे पे नहीं। वो कहते हैं जेलर साहब, मेरी सिर्फ आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप ना 2 दिन मुझे परेशान ना करें, मेरा ये अध्याय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे 24 में फांसी है। भगत सिंह को खुद को नहीं पता था कि 23 में फांसी दे दी जाएगी। तो ये हमारे आइडल्स होने चाहिए। शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे। आप बीमार हैं, शिक्षा ना छूटे। घर में लड़ाई हो रही है, शिक्षा ना छूटे। पड़ोस में लड़ाई हो रही है, शिक्षा ना छूटे। आपने एक अपना टाइम टेबल निर्धारित कर दिया, मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यह बदलाव आप लेकर आ सकते हो। आप ऐसे भगत सिंह को क्या कर सकते हो? उनको ट्रिब्यूट दे सकते हो कि आपने मेरी आजादी के लिए लड़ा, मैं पढ़कर क्या करूंगा? देश का नाम रोशन करूंगा। छात्रों, बड़े बड़े शिलालेख, बड़े बड़े पत्थर, बड़े से ग्राउंड, बड़ी क्लासें से शिक्षा प्रदान नहीं होती। इस विषय को समझने का प्रयास करें आप, कि हम जो आकर्षित होते हैं कि इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा विद्यालय, इतनी बड़ी चीजें, यहां से शिक्षा प्रदान नहीं होती। शिक्षा जो प्रदान होती है बेटा, वो जो क्रांति लेकर आते हैं, वो तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी जैसे लेकर आते हैं, जो इतनी चुनौतियों के बाद भी, जातिगत चुनौतियों के बाद भी, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा बनते हैं, आपके डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे बनते हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे बनते हैं। यहां से शिक्षा की क्रांति आती है। अखबार में जब छपता है ना, यह छपता है कि सब्जी बेचने वाली की बेटी ने टॉप करा, रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने टॉप करा, फैक्ट्री में काम करने वाली महिला के बच्चे ने IAS ऑफिसर बना। शिक्षा का सागर आपके साथ है, शिक्षा का सागर आप में समाया हुआ है।
अपने मन को भ्रमित ना करें। और जब आपको यह सुविधा और इतने ज्ञानवान अध्यापक गण आपको मिल रहे हैं तो उसका क्या उठाएं, अब फायदा उठाएं। और छात्रों, यह भी बड़ी देश की विडंबना है, यह भी देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि सरदार भगत सिंह जिस प्रांत से आते हैं, जिस सूबे से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वहां पर देश के बांटने की बात उठती है। शायद आप लोगों को तो इस विषय में ना हो जानकारी, किंतु हमारे जो अध्यापक गण हैं उनको अवश्य जानकारी होगी। पंजाब बलिदानी धरती, बलिदान की धरती, बलिदान की धरती से जब देश को बांटने की बातें आती हैं तो वो हमारे खून खौलाने जैसी होती है कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है, हमारा युवा कहां जा रहा है, हमारा यूथ कहां जा रहा है। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक छोटी सी कविता के साथ आपको छोड़ूंगा। छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बड़ी सुंदर कविता लिखी है कृष्ण जी ने, आपके समक्ष पेश करते हुए, और आपको उस प्रश्न के साथ छोड़ जाता हूं कि पंजाब की धरती से किस चीज की मांग उठ रही है। पंजाब की धरती से कौन है वो लोग जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं। जहां से भगत सिंह आए, जहां से भगत सिंह आए आपके, वहां के कुछ शैतानी तत्व देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार उधम सिंह आए, सरदार उधम सिंह आए, अंग्रेजों में जाकर सीधे गोली मारी। ऐसे ऐसे बलिदानी धरती है हमारे पास, और वहां से जब इस तरह की बात आती है तो बड़ा ही पीड़ा होने वाली बात है। श्री कृष्ण सरल जी के द्वारा यह कविता कह गई है जो आपके सामने मैं पेश करता हूं, और जरा सुनना, शब्दों की गरिमा को सुनना, शब्दों को समझने का प्रयास करना, कोशिश करना। जो कौम सदा है तनी रही तिरंगे के सम्मान में, जो कौम सदा है तनी रही तिरंगे के सम्मान में, स्वाभिमान की चमक दिखे जिनकी हर मुस्कान में, स्वाभिमान की चमक दिखे जिनकी हर मुस्कान में, तेग रहे तैनात सदा सम्मान सुरक्षा में दीवारों में, चीने गए जो देश धर्म की रक्षा है उन बलिदानों की। सरदार वही जो मुंह चैटकर मुल्क के खातिर तन जाते हैं, चूम ले फांसी के फंदे तो भगत सिंह कहलाते हैं। हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। खालिस्तान की बात हो रही है। हमारे पंजाब में खालिस्तान की मांग होती है। खालिस्तान की मांग ना होने देंगे, सर कटा देंगे, सर काट देंगे। तो छात्रों, ये हमारी मिट्टी है। तो नए सत्र का आरंभ नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, एनपीएस एकेडमी के साथ, अक्षय भारद्वाज के साथ आप बहुत जल्द करने वाले हैं। और आसपास सभी क्षेत्र में कह दें, और छात्रों से भी कह दें, अगर अनुशासन चाहिए, ज्ञान चाहिए तो अपने विद्यालय में आ जाएं। अगर अनुशासन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, या आपको पश्चिमी सभ्यता चाहिए, लोक लुभाव चाहिए, तो किसी विद्यालय का नाम नहीं लेता मैं, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। अपने आप को समाज इतरा के दिखाता है कि मेरा बच्चा सेंट पैट्रिक में पढ़ रहा है। आपका क्या पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को? पश्चिमी सभ्यता पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ाया जा रहा है? भगत सिंह पढ़ाए जाते हैं वहां? नहीं, भगत सिंह नहीं पढ़ाते, वो नहीं बताते भगत सिंह के बारे में। तो छात्रों, अपनी वाणी को विराम देते हुए नए सत्र का आरंभ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उमंग के साथ हम खड़े होंगे। 27 का हमारा विजन है स्वस्थ रहना, स्वस्थ दिखना और खेल के प्रति समर्पित, और ज्ञान को अपनी उज्जवलता की ओर लेकर जाना। धन्यवाद।